नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के उस हॉल में जहां पर झारखंड की खिलाड़ी बेटियां विदेश में जाकर अपना नाम रोशन करेंगे। ये हॉकी खिलाड़ी हैं। ये पांचों लड़कियां झारखंड के सिमडेगा, खूंटी और गुमला ज़िले की रहने वाली हैं और खिलाड़ी ये हॉकी की हैं। इसी कड़ी में बता दें कि ये पांचों बेटियां अब यूएस जा रही हैं, अमेरिका जा रही हैं 21 दिनों के लिए, और ये सभी 13 से 17 जुलाई के बीच में लौटेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पुंडी सारू। आप ये बताइए कि अमेरिका जाने वाली हैं। आपको जब पता चला, ये खबर जब लगी कि आप अमेरिका जा रही हैं, तो कैसा फील? हमको अमेरिका वाली दीदी कैथरीन दीदी ने सिलेक्ट किए थे। हमको नहीं पता, नहीं बताए थे। फिर एक रूम ले गए, फिर वहाँ पर बताए कि किनका किनका नाम बोले। फिर मेरा लास्ट में हुआ था। हमको बहुत दुखी लगा। हम इतना मेहनत की, हम इतना अच्छा खेलते हैं। हमको अपने आप में लगा कि इतना अच्छा खेलते क्यों मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ बोल रहा है। फिर हमको बहुत एकदम उदास टाइप का लगा। फिर बाद में मेरा नाम लिया तो हमको बहुत खुशी लगा। उन लोग से मिले, कभी नहीं मिले, उन लोग से गले मिले। हमको अब छोटी थे हम भी, तो हमको बहुत खुशी लगा। और अमेरिका जा रहे हैं तो बहुत खुशी लग रहा है। और वहाँ पर जो जो सिखाएंगे वो चीज़ करेंगे। और कितने वर्षों से आप खेल रही हैं हॉकी? 8-9 साल हो गया। 9 वर्ष हो गए। अभी तक कहीं गए नहीं थे? रांची खेलने आए थे? रांची खेलने आए हैं। अच्छा, बोर्डिंग वाले ये में रहती नहीं आप? मतलब क्या आप कोचिंग लेती हैं या फिर अपने से खेलती हैं? अपने से भी खेलते हैं और दशरथ सर खूंटी में सिखाते हैं। दशरथ सर से? जी। खाने को लेकर क्या क्या आपको लगता है कि आपको उचित डाइट मिलता है? जैसे हॉकी स्टिक ये सब सही समय पे मिल जाता है? सही सलामत नहीं मिलता है, क्योंकि मम्मी पापा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। तो मम्मी पापा कुछ करते हैं, किसी को उधार मांगते हैं पैसा, उन लोगों को भी चुकाने के लिए, देने के लिए बहुत 1-2 साल से हम लोग उन लोग को चुकाना पड़ता है। जैसे कि 1000 मांगे तो हम लोग को बहुत मेहनत से उन लोग को देना पड़ता है। कुछ काम भी हम लोग के गाँव में नहीं मिलता है, कुछ मजदूरी करते हैं, कभी मिलता है तो कभी नहीं मिलता है, इसीलिए। अब उम्मीद जगी कि आप अमेरिका जाएंगी खेलने, वहाँ से खेल कर आएंगी तो आपको कोई रोजगार मिलेगा। आप मुख्यमंत्री से मिलने गई थी, जी। क्या मिला आश्वासन उनसे मिलकर? मुख्यमंत्री से आज मिले तो हमको बहुत खुशी लगा। कभी नहीं मिले थे मुख्यमंत्री से, और कभी मिल पाऊंगी कभी नहीं सोचे थे, तो मिले तो हमको बहुत खुशी लग रहा है। उम्मीद जगा कि आप अपने मम्मी पापा के भविष्य में आप कोई अच्छे मुकाम पे पहुँचती हैं खेल के माध्यम से, तो कुछ अच्छा करेंगे? हम मम्मी पापा बोलते थे हम लोग बहुत गरीब है, तुम कुछ कर पाएगी? हाँ मम्मी, हम कुछ कर पाएंगे, हम करके दिखाएंगे। लड़कियां भी कुछ कर सकते हैं, लड़का बस नहीं कर सकते, लड़कियां भी कुछ कर सकते हैं। देश के लिए रोशन भी कर सकते हैं। जैसा कि निकी दीदी खेल पाए तो क्यों हम खेल नहीं पाएंगे? तो इसलिए दीदी, निकी दीदी। से जान पहचान है? हाँ, हम गांव के हैं। निकी दीदी मेरे गांव के हैं। तो दीदी बचपन से निक्की दीदी को देखा? नहीं, हमको नहीं पता था। दीदी रांची में रहते थे तो हम नहीं मिले थे दीदी से, तो हम छोटे थे तो हमको नहीं पता था। दीदी जब ओलंपिक से जीत कर आई थी तो कैसा लगा था? मिली थी? हाँ मिले थे, मतलब स्कूल में भी एक बार बुलाया गया था निकी दीदी को। हम जब स्कूल पढ़ रहे थे उस टाइम निकी दीदी से मिले तो हमको बहुत खुशी लगा। निकी दीदी बोले कि अच्छा करो और अच्छा से खेलो, और मेहनत करेगी तो फल मिलेगा, मेहनत का फल तो मिलता ही है। और बोले कि अच्छा करो अच्छा से, जैसे कि मेरा से भी तुम लोग आगे बढ़ सको। तो हमको अमेरिका जा रहे हैं तो हमको बहुत खुशी लग रहा है। निकी दीदी पता नहीं गए कि नहीं गए, तो हम जा रहे हैं तो हमको बहुत खुशी लग रहा है। घर वाले को भी बहुत खुशी लग रहा है। मेरी बेटी गरीब घर से आगे बढ़ रहे हैं। हवाई जहाज़ में पहली बार मैं सफ़र करूँगी तो हमको बहुत खुशी लग रहा है। न जाने क्या क्या होता है, क्या खाना मिलता है, क्या खाना नहीं मिलता है, तो हमको बहुत खुशी लग रहा है। मम्मी पापा लोग को भी बहुत खुशी लग रही है। क्या बताया आपको कि आप वहाँ से अगर आती तो वहाँ कुछ से रास्ता बताया? वहाँ से आके हम लोग कुछ करेंगे यहाँ पर, मतलब उनको भी बहुत काम है, इसलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं बात किए उन लोग से भी। तो मुख्यमंत्री ने बोले हाँ, भरोसा बहुत मिला हमको भी, उधर से आएंगे तो कुछ करेंगे उनके के लिए। मेरा नाम है पुंडी सारू। पुंडी पुंडी सारू। सारू। खूंटी की पुंडी सारू निक्की दीदी को देखकर इंस्पिरेशन लेती थी, और निक्की दीदी से ही इसने बचपन से नाम सुना था लेकिन देखा नहीं था, क्योंकि निक्की प्रधान रांची रहती थी। लेकिन अभी इनका सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। आज ये मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं और भी इनका भरोसा जगा है, और ये अमेरिका जा रही हैं। खुशी आप देख रहे होंगे। हालांकि और भी हैं यहाँ पर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जूही कुमारी, मैं खूंटी जिला से हूँ। कैसा लग रहा है? और सोचा था आप कि जाओगे हॉकी खेलते खेलते आप अमेरिका चले जाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। काहे कि हम गरीब परिवार से हैं ना, तो कभी सोच में नहीं आया था, दिमाग में नहीं आया था कि हम इतना आगे तक बढ़ पाएंगे। लेकिन क्या क्या बाधाएं आती थी आप लोगों को? खेलने में यही बाधाएं आती थी कि हॉकी स्टिक कभी रहता था, नहीं रहता था, और टाइम से हम लोग को खेलने जा नहीं पाते थे। घर में खाने पीने का उतना, घर खेलने जाती थी सुबह सुबह? हम खाना खाते हैं और दाल भात या कोई साग गुंडा होता है वो सब, फिर आलू का सब्जी,
वगैरह वगैरह, साग उग जो खेत में उगाया जाता है। हाँ, एनर्जी चाहिए, लेकिन उतना नहीं हो पाता था हम लोग का कि उतना अच्छा अच्छा खाना खाएं हम लोग। हम यही मांग करेंगे कि जो हमारे यहाँ है खुट्टी ज़िला पे लड़कियों के हॉस्टल नहीं है हॉकी, तो जो बन रही है न्यू हॉकी हॉस्टल, हाँ हॉस्टल बन रही है, वो जूनियर के हैं, तो हम चाहते हैं कि सीनियर के भी होना चाहिए। हाँ जी, हाँ तो दिक्कत आती तो आपको हॉस्टल रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोग का थोड़ा दूर जाना आना पड़ता है, तो गांव से खूंटी पहुंचने में कितना दूर लगता है? 8 किलोमीटर है। हाँ, साइकिल से आते हैं, आधा घंटा 45 मिनट ऐसे टाइम लग जाता है हम लोग को। दिक्कत का सामना रास्ता में करने को मिला? हाँ, जब उतना हम लोग का नॉलेज नहीं था उस दिन, जब हम लोग के पास उस टाइम कुछ नहीं था, ऐसे ही प्रैक्टिस करने आते थे, तो एक रोज़ बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, हम लोग घर लौट रहे थे, हम साथ में थे, लौट रहे थे, तो कुछ लड़का हम लोग को छेड़छानी किया था, तो हम लोग वो बात को उतना दिमाग में नहीं लिए, बस एक ही दिन हुआ था, हम लोग प्रैक्टिस करने आते रहे, फिर दोबारा ऐसे कभी नहीं हुआ, बस एक बार हुआ था, जब वो नादानी थे, उतना दिमाग में नहीं था, तो हम लोग उतना खबर किसी को नहीं बताए थे कि ये क्या चीज़ होता है, उतना नॉलेज नहीं था हम लोग को, तो फिर उतना ही बस हुआ था हम लोग को। हमें शक्ति वाहिनी के बारे में जब हम लोग के यहाँ कैंप लगा, उसके बाद से पता चला शक्ति वाहिनी के बारे में, और ये हम लोग शक्ति वाहिनी जो है हमें बहुत सपोर्ट किए हैं, और वो लोग जो सपोर्ट किए जिसके माध्यम से हम इतना दूर तक पहुँचे, हमारे कोच सर हैं वो, इसके माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। दशरथ सर की 99% भूमिका होती है। हाँ, क्योंकि ये हमेशा हम लोग को नहीं पैसे वैसे कुछ नहीं लेते, हम लोग को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, भले उसका घर में कितनों काम रहे, कभी भी वो आके हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं, जिस टाइम पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं उस टाइम पे आ जाते सर, और हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं, अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, कहीं पर भी जाना रहता है तो उसका खबर देते हैं, हम लोग को जहाँ खेल के लिए जाते हैं वहाँ खुद ही ले जाते हैं। अमेरिका जब जाने का आया खबर, उस समय कैसा महसूस? जब हम सबसे पहले मेरे मम्मी पापा को बताएं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कभी सोचे नहीं थे कि ये इतना आगे तक जाएगी। हाँ, सीखेंगी बहुत कुछ देखने का। हाँ, हम वहाँ पर जाएंगे, फर्स्ट बार तो फ़्लाइट पे चढ़ेंगे, फर्स्ट बार क्या बोले फ़्लाइट जो रहता है वहाँ जाएंगे, फिर फर्स्ट बार फ़्लाइट पे चढ़ेंगे, फर्स्ट बार दिल्ली भी जाएंगे, दुबई भी जाएंगे, यूएस भी जाएंगे। हम कहीं पहले तो नहीं गए थे, मेहनत किए तो अभी इतना दूर तक पहुँचे। और सीख देंगी, और जो लड़कियां खेल रही हैं उनको दिक्कत आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे सरकार से? और जो लड़कियां खेल रही है जिसको दिक्कत आ रहा, उसे यही बोलना चाहते हैं कि जो लड़कियों को घर से रोक टोक करते हैं या गरीबी स्थिति से बिलोंग करती है जिसकी वजह से गार्जियन रोकते हैं, तो वो लोग से यही बोलना चाहते हैं कि रोकना नहीं है, आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, गार्जियन को सिखाना है, समझाना है कि नहीं पापा हम आगे कर सकते हैं। कोई भी लोग बोलते हैं ना कि लड़की बच्ची है तो नहीं खेलेगी, नहीं पढ़ाई करेगी, नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, लेकिन गांव वाले बोलते थे कि इसकी लड़की है वो छोटा पैंट पहन के प्रैक्टिस करना चाहती, हॉकी खेल लड़का के जैसा जाती है वैसे वगैरह वगैरह, हम उसको दिमाग में नहीं लेते थे। हम तो 10th पास किए हैं, 11th क्लास में बस एडमिशन कराए थे, जिससे हम मेरे पापा का दिमाग की हालत ख़राब होने के बाद हम आगे का पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का गांव में लड़कियां और लड़का बहुत खेलते हैं हॉकी भी, और आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो मतलब हम लोग का यहाँ गांव से 8 किलोमीटर होता है, खेलने के लिए जाना पड़ता है, इसीलिए तो मम्मी पापा नहीं भेजते हैं, थोड़ा दिक्कत होती है, साइकिल की ज़रूरत होती है, इसीलिए तो गांव में टर्फ होना चाहिए। ये खूंटी की जूही कुमारी थी। जूही कुमारी ने अपना दर्द बयां कर दिया। साथ ही इन्होंने कहा कि इनके जो कोच हैं दशरथ महतो, वो 99.9% उनका एफर्ट होता है, तभी ये यहाँ तक पहुँची और यहाँ से ये 21 दिनों अमेरिका में सफ़र करेंगी। आपने साफ तौर पे सुना कि इनका कहना है कि घर से मम्मी पापा चाहे कोई भी परिस्थितियाँ हो, बाधाएँ सामने आती हैं, उनको टालते हुए ये आगे बढ़ी हैं, जो कि आमतौर पर कई ऐसे अभिभावक होते हैं जो अपने बच्चे को नहीं भेजते। रास्ते में इन्होंने बताया कि छेड़खानी भी लड़कों ने करने का प्रयास किया, लेकिन उन सब चीज़ों को पार करते हुए ये
अपने खेल को जारी रखी। साथ ही सरकार से यह अपील ये बेटियां कर रही हैं कि इन्हें हॉस्टल की सुविधा मुहैया कराई जाए और साइकिल की दिक्कतें आती है वो सब मुहैया कराया जाए, ड्रेस में दिक्कत होती है, बहुत तरह की बाधाएं आती हैं, लेकिन इन सभी बाधाओं को पार करते हुए ये बेटियां देश का नाम रोशन करने के लिए ये अमेरिका जा रही हैं। अमेरिका से डिसिप्लिन सीख कर आएंगी। मेरे साथ इस वक्त बात करेंगी गुमला की हॉकी प्लेयर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है प्रियंका कुमारी। मैं गुमला डिस्ट्रिक्ट बिशनपुर प्रखंड जमटी गांव से बिलोंग करती हूँ। तो ये बताइए, आप गुमला से हैं। जी हाँ। ही हॉकी का जो नर्सरी माना जाता है सिमडेगा के बगल में, आप खेलने कहाँ जाती हैं? जी मैम, हमारे जो क्षेत्र है बिशनपुर प्रखंड, वहाँ कोई ऐसा गेम नहीं होता है। हॉकी तो नहीं होता था। तो जब हमारे यहाँ रांची में जब कैंप हो रहा था तो हमारे यहाँ जनार्दन भगत जो हैं वो बताए कि सिलेक्शन करने के लिए आने वाले हैं, रांची में कैंप होने वाला है जो अमेरिका द्वारा हो रहा है। तो हमारे यहाँ मुंडा सर ने हमें बताया कि पहले तो हम खेलते थे बट हॉकी नहीं खेलते थे। क्या खेलती थी? ऐसे ही खो खो कबड्डी जो भी ऐसे नॉर्मली चीज़ हो गया वही खेलते थे। तो सबसे फर्स्ट हमें मुंडा सर ने, वहाँ के जो हमारे स्कूल के जो टीचर हैं उसने हमें सबसे पहले सिखाया था। और रांची आने के बाद हमारा जो कैंप हुआ तो मैं तो सोची भी नहीं थी कि मेरा यहाँ सिलेक्शन होगा, क्योंकि 100 लोगों के बीच में। जी हाँ। अब 5 जन का सिलेक्शन हुआ, 2 खुट्टी की है और 2 चिमटेगा और गुमला से मैं हूँ। जी हाँ। मेरा नाम है प्रियंका कुमारी। प्रियंका, ये बताइए कि आपको यहाँ तक पहुँचने में किन किन बाधाओं को पार करना पड़ा? जी मैम, पहला तो है कि थोड़ा गरीबी स्थिति होता है, प्रॉब्लम, प्लस खाने पीने में ऐसे तो बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं गेम में। आमतौर पर आप सुने होंगे कि झारखंड में जो खिलाड़ी और खेल से जुड़े हुए लोग होते हैं उन्हें रोज़गार की किल्लतें ज़रूर झेलनी पड़ती है। माड़ भात खाकर वो ओलंपिक तक पहुंचने का प्रयास इन बेटियों के द्वारा, उन बेटों के द्वारा किया जाता है। झारखंड सरकार ने झारखंड के सभी ज़िलों के लिए ज़िला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति की। सभी प्रखंड स्तर पे स्टेडियम बनाया जा रहा है। हॉकी नर्सरी के तौर पर सिमडेगा जाना जाता है, वहाँ पर भी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बनाया जा रहा है इन बेटियों को खेलने के लिए। लेकिन इन बेटियों के मुँह से ही, इनकी ज़ुबान से ही आप सुन रहे होंगे कि इन्हें खेलने से लेकर खाने तक में कितनी दिक्कतें होती है। हमारा बिशनपुर प्रखंड में ऐसा कुछ भी कोई स्टेडियम वगैरह नहीं है। वहाँ भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं। बस देखे हूँ मैं कि गुमला के जो थोड़ा सा मेन टाउन है, जो अगल बगल खेलते हैं, तो वहाँ के बस बच्चे खेलते हैं। जो हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ना, वो बहुत ही जंगल एरिया है, तो वहाँ कोई ऐसा खेल का कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ, हमारे प्रखंड में भी हॉकी स्टेडियम बने, क्योंकि हमारे यहाँ कोई हॉकी स्टेडियम नहीं है। और मैं बिना कोच के, मैं अपने से मेहनत करके मैं इतने आगे। खेलना शुरू की है आप? मैं 8 क्लास से मैं खेलना चालू की हूँ। 8 क्लास? जी हाँ। देखिए, ये 8 क्लास के बाद से ये हॉकी खेलना शुरू की हैं। इन्होंने अपील किया है कि इनके क्षेत्र में कोई स्टेडियम नहीं है, इसलिए स्टेडियम मुहैया कराई जाए। और खेल में जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं वो ज़्यादा आगे जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कोई खेल के प्रति जागरूकता नहीं है। जबकि बार बार हम कह रहे हैं कि झारखंड सरकार ने 24 जिला के लिए खेल पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। और खेल को लेकर अगर बात की जाए तो खूंटी और सिमडेगा की बेटियाँ ओलंपिक में भी अपना नाम कमाकर झारखंड पहुंची। और भी यहाँ पर कई बेटियां हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप ये बताइए कि आप अपने घर में कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 भाई बहन हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे से एक छोटी बहन और छोटा भाई है। तो क्या घर से अलाउ होता था खेलने? जी मैम। घर से लोग भेजते थे खेलने? जी हाँ, मेरे पापा तो चाहते थे कि मेरी बेटी आगे बढ़े, क्योंकि मेरे पापा जब यहाँ से जब धोनी निकले थे ना, जब इंटरनेशनल जब खेल रहे थे, तो मेरे पापा देखते थे खिलाड़ी लोग, तो मेरे पापा चाहते थे क्यों बस बेटा थोड़ी ना खेल सकता है, बेटी भी खेल सकते। तो मेरे पापा चाहते थे कि मेरी बेटी भी खिलाड़ी बने। जी हाँ। तो अमेरिका से जाकर क्या क्या सीखना है? अमेरिका में रहना है? जी हाँ। क्या क्या करना है? अब अमेरिका जाके अब सबसे पहले तो हम ट्रेनिंग लेंगे, अब प्लस मस्ती भी हो जाएगा साथ में। वहाँ से आने के बाद सीएम ने भरोसा दिलाया है? जी हाँ, अब बोले हैं कि आने के बाद इंतज़ाम किया जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है बिशनपुर प्रखंड है, वहाँ भी मतलब थोड़ा देखा जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं देते हैं कि खिलाड़ी है या कोई, तो हर जगह टैलेंट होता है, तो टैलेंट को तो निकालना होगा ना। अब जंगल एरिया है। हाँ हाँ। अब मैं देखी हूँ कि बस सिमडेगा, खूंटी, गुमला बहुत कम ही खेलते हैं, पर हमारे यहाँ एरिया में तो नहीं खेलते हैं ना। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ भी आदमी डेवलप करे और खेले। इसी कड़ी में
हॉकी नर्सरी माना जाने वाला सिमडेगा जिला की बेटी हैं और इनसे भी हम बात करेंगे। आप सिमडेगा की हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ, आप अमेरिका जा रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिंदीता टप्पू है। मैं सिमडेगा ज़िला झारखंड से हूँ। मेरा गांव सन सेवई टेना टोली पड़ता है, सेवई पंचायत। हाँ, किस उम्र से आप हॉकी खेल रही हैं? मैं तो एट इयर्स हो गया था मेरा, तब मैं फर्स्ट क्लास में थी। तो मैं तो बचपन से ही खेलती हूँ, यानी थोड़ी सी मैं बड़ी हो चुकी थी। नहीं, मैं एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल चुकी हूँ, फिर एक बार मेजर ध्यानचंद के लिए ये दोनों मैच खेली हूँ। फिर गांव घर में एक छोटा छोटा मैच होता है, जैसे कि खसी कप, मुर्गा कप, पैसा कप, इसके लिए मैं एनी टाइम जाते रहती थी। मेरी मम्मी पापा कभी नहीं बोले कि मत जाओ वहाँ, मत खेलो, ये ऐसा मत करो, वैसे कभी नहीं। जब मैं अकेले हो जाती थी जाने के लिए, तो खुद मेरा भैया जाके वहाँ छोड़ के आते थे। मैं खेलती थी, इंजॉय करती थी, फिर वापस ऐसे में मैं खेलते खेलते नॉर्मली खेलते खेलते मैं आगे बढ़ी हूँ। फिर मेरा बचपन के कोच थे, जो जब मैं मिडिल स्कूल में खेल रही थी तब के कोच थे सर सिकंदर। फिर मैं वहाँ से 6 तक पढ़ी, फिर 7th के लिए मैं चल गई उर्सुलेंस गर्ल्स हाई स्कूल रेंगारी। वहाँ पे डे बोर्डिंग थी, वहाँ एक कोच थी जो ट्रेनिंग देती थी, सिसिलिया कोच। मैं उसी का टीम से खेल रही थी। तब मेरा सिलेक्शन हुआ। जो मेरा रेंगारी थाना से हैं वे थे बड़ा बाबू, उसका नाम तो मैं भूल गई, वही लेके आए थे हमें। फिर संजीव सर जो सिमडेगा ज़िला के एसपी रह चुके हैं, संजीव कुमार, उसी ने हमें बताया था कि हाँ, कि वहाँ पे ये ट्रायल हो रहा है, तुम लोग भी ट्रायल दे दो, कहीं तुम लोग भी निकल न जाओ। उसने यही कहा और हम लोग आए, फिर ट्रायल लिए। 2020 में ही आप लोग इसमें शामिल हाँ हाँ। फिर वहाँ आने के बाद शक्ति वाहिनी क्या है ये हमें पता नहीं थी। फिर हम लोग रांची आ गए। सिलेक्शन हो गई तो कैंप के लिए रांची आ गए। रांची में हम लोग टोटल 100 बच्चे थे। फिर 100 बच्चे में हम लोग का एक सप्ताह का कैंप था। कैंप में सिलेक्ट किया गया। उसमें हम लोग 5 जन सिलेक्ट हो गए। मुझे तो मोस्ट डिफेंस का ग्राउंड में ही एक क्या बोलते थे मेडल मिल गया। मैं हॉकी में सब जगह खेल लेती हूँ, पर हमें वहाँ पे बोला गया कि तुम डिफेंस बहुत अच्छा कर लेती हो, सो तुम डिफेंस खेलो। मेरा डिफेंस में ही सिलेक्शन हुआ और वहाँ पे शील्ड भी मिला था मोस्ट डिफेंस का। तो मैं अभी तो डिफेंस ही करती हूँ। सीएम से मिलकर आई हैं, या उम्मीदें बढ़ गई? हाँ, जब सीएम से मिलने गए थे तब बातें हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम अमेरिका जा रही तो कितना उत्साह है। तो मैंने कहा कि बचपन में जो चीज़ नहीं देखे थे, फिर अभी तक नहीं देखे हैं, कोई दिखाए नहीं, वो दुनिया देखने जा रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि हम लोग कितना खुश हैं। और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वहाँ से आने के बाद तुम लोग को कुछ किया जाएगा, यानी कि कुछ नौकरी या पढ़ाई वगैरह के लिए। और भी शरीर के अंदर एनर्जी आ गई या हाँ, तो लड़कियां खेल में आगे जा रही हाँ। हैं। हॉकी जो एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है उसमें आप लोग खेलती हैं, प्रैक्टिस करती हैं? हाँ, करते। स्टूडेंट में नहीं, हम लोग 4 ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग के लिए स्टूडेंट ग्राउंड नहीं है। वो नहीं। बोर्डिंग में जो रहते हैं उनके लिए। हाँ, तो हम लोग उसमें 4। आप लोग की चाहत है, हाँ। अपील कुछ करना चाहेंगे सरकार से, या फिर जिन लड़कियां को बाधा आ रहा है, जो नहीं खेल पाती, जैसे आपके माता पिता ने आगे बढ़ाया, बहुत लड़कियों को नहीं बढ़ने का मौका मिलता है, मार भात खाती है, फिर उसके बाद वो रोजगार भी नहीं मिलता, शादी हो जाती है, क्या कुछ कहेंगे? मैं उन लोगों से, उनके माता पिता से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि वे अपने बेटियों को ना रोके। अगर वे खेलना चाहते, कोई भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें सपोर्ट करें, रोकने की कोशिश मत करें। लड़कियाँ लड़कों से भी बढ़ गई है, ज़्यादा कर पाती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि लड़कियाँ कर पाएगी अगर माता पिता उसके फैमिली वाले सपोर्ट करें तो। अमेरिका जाकर क्या क्या करना है? अमेरिका जाकर तो सबसे पहले मैं वहाँ का लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ। फिर जो कैंप है, वो कैंप में भाग लेना चाहती हूँ। फिर वहाँ का सारा नज़ारा देखना चाहती हूँ। सपने पूरे हो गए। थैंक यू। कहते हैं
पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बदमाश। लेकिन यहाँ पर यह चरितार्थ नहीं हो रहा है। खेलने कूदने के बजाय ये बेटियाँ झारखंड की धरती से ये अमेरिका पहुँच रही है। अमेरिका 21 दिन में अपना बिताएंगी, खेलेंगी कूदेंगी, प्रैक्टिस करेंगी और देश दुनिया देखेंगी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पहले तो अपने गाँव से निकली, गाँव से शहर पहुँची, शहर से रांची पहुँची, रांची से ये हवाई जहाज़ पर बैठेंगी और सीधे दुबई जाएंगी और दुबई से इनका फ़्लाइट अमेरिका के लिए होगा। अमेरिका में ये इनका 21 दिन का प्रवास होने वाला है। और ये सरकार, अगर राज्य सरकार की मुखिया से बात की जाए तो इन्होंने मिलकर आया, इन्हें भरोसा और भी जग गया, ये बेहतर करने का प्रयास करेंगी। राज्य में हॉकी में जो झारखंड की बेटियां हैं उनका अहम योगदान होता है। कुछ महीने पहले ही, पिछले वर्ष ही आपने देखा होगा, ओलंपिक से झारखंड की 2 बेटियां मेडल लेकर आई थी, जिन्होंने राज्य सरकार ने जो खेल खिलाड़ी में जो राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर आते हैं, राज्य सरकार के द्वारा डायरेक्ट उन्हें नौकरी दी जाती है, कई तरह की सुविधाएँ दी जाती हैं। इन बेटियों ने भी साफ तौर पर कहा कि जब धोनी खेलते थे उस समय हमें इंस्पिरेशन मिलता था और हमें भी लगता था खेलेंगे कूदेंगे आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें बीच में बाधा यह आती है कि आर्थिक तौर पर मजबूती नहीं होने के कारण बेटियों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, डाइट नहीं मिल पाता है, बेटियां बाहर जाकर खेल नहीं पाती हैं, कई तरह की अड़चनें, रास्तों में भी इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब बाधाओं के बाद भी ये सफ़र अगर लंबा पहुंचता है तो कहीं न कहीं माता पिता के साथ, देश के साथ साथ राज्य भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए झारखंड सरकार भी खेल खिलाड़ियों पर ज़्यादा इन दिनों फोकस की हुई है, खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति हो रही है। इसलिए इन बेटियों का जो 21 दिनों के बाद का सफ़र होगा, उसके बाद की जो एपिसोड होगी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।